हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, उसकी समरी करेंगे। और गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जो रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। इसके जो ऑथर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशियन ऑथर हैं। और ये गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स ये आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो न्यू सिलेबस है उसमें ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो इंक्लूड की गई है। तो देखते हैं स्टोरी को, इसकी समरी हम पढ़ते हैं। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी। भगवान सत्य को देखता है लेकिन इंतज़ार करता है। यह एक सुंदर लघु कहानी है। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाई ग्रेट रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय। ये कहानी एक महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1872। इसे सबसे पहले 1872 में प्रकाशित किया गया था। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए मैन नेम्ड इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव। यह कहानी एक व्यक्ति जिसका नाम इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव है उसके बारे में है। इट इज़ ही हु इज़ सेंट टू प्रिजन फॉर ए मर्डर दैट ही डिड नॉट कमिट। ये इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव ही हैं जिन्हें कि जेल में भेज दिया जाता है एक मर्डर के लिए जो कि उसके द्वारा नहीं किया होता है। तो इट इज़ ही हु इज़ सेंट टू प्रिजन फॉर ए मर्डर दैट ही डिड नॉट कमिट। जो मर्डर उसने नहीं किया था उस मर्डर के लिए उसको जेल में भेज दिया जाता है। द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट इट इज़ गॉड हु अलोन नोज द ट्रूथ। इस कहानी की जो मुख्य विषय वस्तु है वो यही है कि केवल भगवान ही है जो सत्य को जानता है। द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट इट इज़ गॉड हु अलोन नोज द ट्रूथ। की कहानी का जो मेन थीम यही है कि ये भगवान ही है अकेला जो सत्य को जानता है। आगे है, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स इज ए स्टोरी अबाउट अ यंग मर्चेंट नेम्ड इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स कहानी है एक युवा व्यापारी इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव के बारे में। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स एक युवा मर्चेंट, युवा व्यापारी जिसका नाम इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव है उसके बारे में है। ही लिव्ड इन ए रशियन टाउन नेम्ड व्लादिमीर विथ हिज फैमिली। वह एक रूसी शहर जिसका नाम व्लादिमीर था वहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। विदाउट पेइंग हीड टू द एडवाइस ऑफ हिज वाइफ, एक्सियोनोव लीव्स फॉर द निजनी फेयर वन समर। एक बार क्या होता है कि वो अपनी पत्नी की सलाह को पर ध्यान दिए बगैर उसकी उपेक्षा करके वो एक समर में, एक गर्मी के मौसम में जो है वो निजनी फेयर के लिए चल पड़ता है। तो अपनी पत्नी की सलाह की उपेक्षा करते हुए, यानी उसकी पत्नी ने उसको मना किया था जाने के लिए, तो वो फिर भी जो है एक समर जो है निजनी फेयर के लिए चल पड़ता है। ही मीट्स अनदर मर्चेंट ऑन द वे। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अन्य व्यापारी से होती है। टुगेदर दे स्टे इन एन इन। दोनों साथ ही जो है एक सराय में रुकते हैं। एक्सियोनोव वेक्स अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गोज ऑन हिज जर्नी विदाउट द अदर मर्चेंट। एक्सियोनोव जो है अगली सुबह जो है जल्दी उठता है एंड गोज ऑन हिज जर्नी और कंटिन्यू जर्नी और अपनी यात्रा को जारी रखता है विदाउट द अदर मर्चेंट, बगैर दूसरे व्यापारी के, यानी उसको वो वहीं छोड़ देता है और अकेला ही अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ता है। ही विजिट्स 25 माइल्स। वो 25 मील जो है चलता है। देन ही स्टेप्स एट अनदर इन।
फिर वो जो है एक और सराय में जो है रुकता है, एक अन्य सराय में, टू रेस्ट हिज हॉर्सेस, ताकि वो अपने घोड़ों को आराम दे सके। मीनवाइल एन ऑफिशियल एंड 2 सोल्जर्स अप्रोच हिम, इसी दौरान एक अधिकारी और 2 सिपाही उसके पास आते हैं। अप्रोच हिम मीन्स उसके पास आते हैं, कम टू हिम। दे स्टार्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट द मर्चेंट दैट स्टेड एट द इन विद हिम, वे उससे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं उस व्यापारी के बारे में जो उसके साथ सराय में रहा था। यानी मैंने आपको बताया था कि वो जब दोनों साथ सराय में रुके थे और अगली सुबह जल्दी उठकर जो है ये एक्सियोनोव जो है अपनी यात्रा पर चल पड़ता है बगैर उसी मर्चेंट के। तो अब जो है उस मर्चेंट के बारे में जो है क्वेश्चन जो है पूछना शुरू कर देते हैं वो ऑफिशियल और 2 सोल्जर्स एक्सियोनोव से। He was informed that the other merchant was found dead this morning. एक्सियोनोव को ये सूचना दी जाती है कि जो दूसरा व्यापारी था जो उसके साथ सराय में रहा था वो आज सुबह मृत पाया गया है। They search his bag and find a bloody knife. वे उसका बैग जो है तलाश करते हैं और उसको जो है एक खून से सना हुआ जो है चाकू उसके बैग में मिलता है उनको। They search his bag, वो ऑफिशियल और 2 सोल्जर्स जो हैं वो उसके बैग की तलाशी लेते हैं और उन्हें जो है एक ब्लडी नाइफ मिलता है, खून से सना हुआ चाकू। एक्सियोनोव इज शॉक्ड, एक्सियोनोव जो है हतप्रभ रह जाता है, अचंभित रह जाता है कि उसके बैग में वो चाकू कैसे आया। ही क्लेम्स दैट द नाइफ इजंट हिज, वह ये दावा करता है कि वो चाकू उसका नहीं है, लेकिन अब वो तो उसके बैग में मिला ही था, तो इसलिए ही इज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड सेंट टू साइबेरिया, और उसे साइबेरिया भेज दिया जाता है। ही स्पेंड्स 26 ईयर्स इन इम्प्रिजनमेंट, वो कारावास में 26 साल बिताता है। दिस इम्प्रिजनमेंट मेक्स हिम ए वेल ग्राउंडेड एंड गॉड फियरिंग मैन, यह जो इम्प्रिजनमेंट है, यह कारावास जो है उसको एक गॉड फियरिंग मैन बना देती है कि उसे ईश्वर से जो है वो डर लगता है। यह जो कारावास है उसको जो प्राप्त हुआ है इससे वो एक अच्छा और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति बन जाता है। ही डेडिकेट्स हिज लाइफ टू गॉड, वह अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है। ही इज वेल लाइक्ड बाय द फेलो प्रिजनर्स, जो जेल में उसके जो साथी होते हैं वे भी उसको पसंद करते हैं। He is known as a just and honest man. He is known as a just and honest man. उसे जो है एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इम्प्रिजनमेंट है उसे एक वेल ग्राउंडेड और गॉड फियरिंग मैन बना देती है, यानी वो एक अच्छा व्यक्ति और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति बन जाता है। ही डेडिकेट्स हिज लाइफ टू गॉड, वह अपना जीवन जो है ईश्वर को समर्पित कर देता है। ही इज़ वेल लाइक्ड बाय द फेलो प्रिजनर्स, उसके फेलो प्रिजनर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। ही इज़ नोन एज ए जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन, उसे एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति माना जाता है, उसे एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वन डे ए न्यू प्रिजनर कम्स टू द प्रिजन, एक दिन जेल में एक नया कैदी आता है। हिज नेम इज मकर सेम्योनिच, उसका नाम है मकर सेम्योनिच। इट इज़ ही हु कमिटेड द मर्डर फॉर विच एक्सियोनोव वॉज ब्लेम्ड, ये जो खून किया गया था उस मर्चेंट का जो कि एक्सियोनोव के साथ ठहरा था, वो खून एक्सियोनोव के द्वारा नहीं बल्कि मकर सेम्योनिच के द्वारा किया गया था। इट इज़ ही हु कमिटेड द मर्डर फॉर विच एक्सियोनोव वॉज ब्लेम्ड, यह मर्डर जो है ये मकर सेम्योनिच के द्वारा ही किया गया था जिसके लिए एक्सियोनोव को दोषी ठहराया गया था। वन डे द गार्ड्स नोटिस ए टनल इन द प्रिजन, एक दिन जो है जो गार्ड्स होते हैं जेल के उनको जो है जेल में सुरंग मिलती है, टनल का मतलब सुरंग। एक्सियोनोव नोज दैट मकर सेम्योनिच इज़ द कल्प्रिट, एक्सियोनोव जानता है कि जो मकर सेम्योनिच है वो अपराधी है
उसी ने ये सुरंग खोदी है। बट ही डज नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट, लेकिन वो इस रहस्य को जो है उजागर नहीं करता। आफ्टर दैट मकर सेमियोनिच, इसके बाद मकर सेमियोनिच जो है वो एडमिट्स कर लेता है, स्वीकार कर लेता है दैट इट वॉज ही हु हैड किल्ड द मर्चेंट, कि ये जो मर्चेंट की हत्या की गई थी या मर्चेंट को जो मारा गया था वो उसी के द्वारा मारा गया था। तो इसके बाद जो आपका जो मकर सेमियोनिच है वो स्वीकार कर लेता है कि उसने ही जो है उस व्यापारी की हत्या की थी। एक्सियोनोव फॉरगिव्स हिम, एक्सियोनोव उसे माफ़ कर देता है। मकर सेमियोनिच वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द गुडनेस ऑफ एक्सियोनोव, मकर सेमियोनिच जो है वो एक्सियोनोव की अच्छाई से इतना प्रभावित हुआ था दैट ही कन्फेसेस टू द अथॉरिटीज, कि वो अधिकारियों के सामने अपना अपराध जो है वो स्वीकार कर लेता है, यानी वो उनको बता देता है कि उस मर्चेंट को जो है उसी ने मारा था। द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एक्सियोनोव बिगिंस, एक्सियोनोव की रिहाई की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिलीज कम्स, जब रिलीज का जो ऑर्डर आता है, ही इज ऑलरेडी डेड, एक्सियोनोव की मृत्यु हो जाती है। ऑन दिस सैड नोट, इस दुखद मोड़ पर आकर कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो जो कहानी का शीर्षक है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान जो है सत्य को देखता है लेकिन इंतज़ार करता है। तो यहाँ पर जो है आखिर में भगवान ने जो है सत्य को देखा, लंबा इंतज़ार हुआ और उसकी रिहाई के जो है ऑर्डर जारी हुए, लेकिन तब तक जो है दुर्भाग्यवश जो है एक्सियोनोव की मृत्यु हो जाती है और इसी दुखद नोट पर आकर कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। थैंक यू।